हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 8 बजे से, क्योंकि आज 8 बजे हम पहुंच गए हैं भोना गांव में। तो क्योंकि आज है छुट्टी मुहर्रम की, तो हमने सोचा अचार के लिए आम लाया जाए, क्योंकि अब आम पक चुके हैं और अब आम भी मिलते हैं या नहीं मिलते कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हर पेड़ पर इतने आम पके हैं कि उनका कोई हिसाब ही नहीं, उनको पूछने वाला कोई है ही नहीं। एक तरफ से हम 50 रुपये किलो बाज़ार में ख़रीद रहे हैं, लेकिन यहाँ पेड़ों पर इतना अला गर्द हो रखा है कि अब बता नहीं सकती हूँ। तो आज का यहाँ का व्यू कुछ इस तरह का है। मौसम बहुत सुहाना हो रखा है, ना धूप हो रखी है ना बारिश हो रखी है। बारिश आने के बहुत चांस हैं। तो दोस्तों देखिए, पहाड़ों में हरियाली छा गई है कुछ ही दिनों की बारिश से। और आजकल अब गांव में कोई भी दिखेगा नहीं, क्योंकि हर महिला अपने खेतों में जा चुकी है। सुबह 7 बजे से 5 बजे से पहुंच जाते हैं, और दिन में ताकि धूप लगे तो जल्दी से घर आ जाते हैं फिर दिन में रेस्ट करने। तो दोस्तों, ले चलती हूँ आपको अपने मोहना गांव में, और फिर अपने घर भी जाएंगे ऊपर, और थोड़ा सा आम लेके आएंगे अगर रखे होंगे बंदरों ने तो। और फिर दिखाती हूँ आपको क्या क्या होता है पूरे दिन की दिनचर्या। और बने रहे हमारी वीडियो में। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि मैं आपको अपने गांव की, अपने इलाके की, अपने उत्तराखंड की ऐसी ही रोचक वीडियो दिखाती रहूं, और आपका मनोरंजन करते रहेंगे। ओके। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर लगता है तल्ला बाखली से। तल्ला बाखली में ये हमारे विनीता लोगों की भैंस है, उन्होंने बांध रखी है बाहर, और अपना खेत में गए होंगे गुड़ाई के लिए। यहाँ पर लगे हैं तल्ला बाखली में मिर्च लगाई है इन्होंने, हर्षु लोगों ने। तो मिर्च के पेड़ बारिश की वजह से नीचे जाने लगे हैं। बारिश की वजह से नहीं, धूप की वजह से। बारिश बिल्कुल 1-2 दिन हुई लगातार, उसके बाद धूप हो गई। और इतना बड़ा ये मकान, और देखो आंगन में घास जमी है। ऐसी होता है, अगर मकान छोड़ के चले गए तो फिर उसका कोई रख रखाव नहीं हो पाता है। ओ निमलीज। और यहाँ हर्षु लोगों की भिंडी हो रखी है। और ओ जो नमस्कार लफाई रे सर परमेश्वर राम कम से लफाई रही कब हाँ हाँ ओहो जब खुई पैर में खून है कोई घाघर भरी है। हाँ हाँ तब देर मगर मगर लागी को हाँ हाँ कहीं तो खुश हम नहीं आमे यहाँ रहते हैं सुमा मत खाने हैं मुझे पुछन लगी है ये हिगोम लगी है दवाई दा उधन कम चू दिरा कब। यहाँ पर हमारे गांव की ये सासू जी हैं, ये गिर गई थी तो इनकी तबीयत खराब है। तो मैंने सुना, तो मैंने सोचा मैं गांव में आई हूँ तो जरा इनकी भी खबर ले लूँ। और तो यहाँ पर ये लौकी कद्दू के बेल हो रखे हैं, और कुछ ही दिनों में इन पर सब्जी लग जाएगी। और अभी ये घर पर नहीं है, जिनकी बेल है वो गुड़ाई करने गए होंगे शायद। और तो सासू जी की खबर लेके हम मैं वो बोल रहे थे किसी को कि दवाई भेज देना, तो मैं वो मासी जाके उनको उनका मैसेज दे दूँगी उनको। ठीक से मैं कह दूँ। और फिर मैं चली आगे की ओर। तो ये नमस्कार नमस्कार। तू कब जतावती घर से हैं? नमस्कार। पोरू नाम से शिमला भल लागम से इवन शिमला भाई फेमस जगह है शिमला। जब ज्यादा दिन घर जानी तो शिमला भर लागू। हाँ। ज्यादा दिन शिमला जाने तो घर भर लागू। और कौन हाल कैसे 12 पेपर दे 11 को 11 में 11
एल 11 से मतलब चल ठीक हो पढ़ाई करो भैया यो इवन डोइबे के नहीं सू जब बिहार जाओ ना तब पता चलो कि दुनिया कद पहुँच गए और हम यहाँ गोपन रह गई हो गोपन ले या तो फोन पे के कुछ न है ये क्या भैंस है हरू करा के अच्छा तल्ला बाखली में भी है बिल्कुल 1-2 बच्चे हैं घरों में बस और सुनसानी हो रखी है बिल्कुल। और ये मकान तो जो मेरे पीछे है और जो इधर को ये वाली बिल्डिंग बनी है ये वाली ये बिल्कुल बंद पड़े हैं। ये बैशी में आए थे घर उसके बाद ये भी चले गए और हो जो धाम हो न जरा मेरे को आम तोड़ना जरा हाँ नमस्कार गुड मॉर्निंग अंशु भल लागुन तो माइस भल लागुन छ माइस मासी स्कूल में भल लागुन छ अच्छा पढ़ाई करिए हाँ 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 ठीक छुट हाँ ठीक से ठीक से दोस्तों अब मैं पहुंच चुकी हूँ अपने गांव के शेड बाखली में। शेड बाखली आपको मैं कई बार वीडियो में दिखा चुकी हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है। इतना बड़ा आंगन और इतना बड़ा मकान और अब ये सभी लोग बैशी में आए थे अपने अपने घरों को देख रेख करके फिर चले गए हैं। जाना पड़ता ही है क्योंकि रोज़गार वहीं है। तो यहाँ खाली मकान है, यहाँ जो भी रह रहा है केवल मकान है और कुछ नहीं, रोज़गार नहीं, कुछ नहीं। जीवन यापन करना बहुत भारी है और खेतों में कुछ बोया तो कुछ होता नहीं है, इसलिए ज़्यादातर लोगों ने अब खेती भी छोड़ दी है। और अब हम चलते हैं, कोने में एक सासू जी रहती हैं, ज़रा उनसे मुलाकात करके आते हैं। बहुत दिन हो गए हैं उनसे नहीं मिले, अभी गांव में आए हैं तो देखती हूँ घर में होंगे तो मुलाकात हो जाएगी ज़रा। और देखिए इतना बड़ा मकान और मुझे ही खुद बुरा लगता है अपना घर देख के भी। और चलो तो तुम्हारे फोटो खींचू के नाम का नहीं पोरल आए हम वो दिन तुम कछियार जब ना भनारा दिन तो मैं इतका आई हम तो मैं द्रांड बैठ ची थे कम चू दिले जथांग नाल का भाई तुम इबना जरनाल बकत हाँ हो आज मैं आई हूँ अपने, आज मेन मकसद था मेरा आम तोड़ने का। फिर एक हमारी सासू जी हैं ये शेड बाखली में, इनको मिलने आई क्योंकि ये हमारे सुख दुख की शादी हैं। जब हम घर में रहते थे तब हमारे बच्चों से लेकर शादी से लेकर कथा पुराण जो भी काम हमारे वहाँ होता था, हमारी रसोई का काम सासू जी संभालती थी और हम बेझिझक अपना काम करते थे। तो आज इनको भी मिलने आई, बहुत दिन हो गए थे नहीं मिले। और इनकी तबीयत पानी भी, अकेले रहती हैं घर में, बच्चे बाहर रहते हैं तो अब वो बुढ़े बाड़ियों को घर में ही अच्छा लगता है तो क्या करें, और हम भी बुढ़े हो जाएंगे तो क्या पता हमको भी अपने ही घर अच्छा लगे, ये समय समय की बात है। और तो सासू जी अब हम चलूँ हाँ अब ध्यान धरिए आप मुझे हंसी जाए तो मैं पड़ोस हूँ हाँ अब तो अब आपू भीतर एकला है हैं चलो पे है ठीक है। तो सासू जी से मिलके अब मैं चलती हूँ अपने घर को क्योंकि लेट हो रहा है समय, अब धूप भी पड़ने लगी है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। देखो आम से लदे हैं पेड़, दिखाई नहीं दे रहा है ये हाँ। लौकी तोरई कद्दू के बेल हो रखे हैं अभी, लेकिन सब्जी अभी नहीं लगी है। यहाँ पर एक विशेष उसके लिए भी आई थी मैं, दालचीनी का पेड़ था यहाँ पर, शायद वो तोड़ दिया है, काट दिया होगा। तो है
ये मकान जो है यहाँ पर, ये हमारी फैमिली के हैं। ये हम एक ही परिवार के हैं और एक परिवार यहाँ पर रहता है, एक इसके बगल में उधर को है और हमारा घर सबसे ऊपर है। तो उधर को दिख रहा है हमारा रिखोड़ू। देखो पेड़ों पर पीले पीले आमों से लदे हैं पेड़। होय कोचू, हाय नमस्कार। तुम्हारे हैं क्या धरिया आपके पास क्या धरना को पूछना, पूछो। एक सासू जी ये भी हमारी, ये गुड़ाई कर रही हैं, ये भी हमारे फैमिली के मेंबर हैं। वो सामने जो मकान देख रहे हैं वो भी हमारी फैमिली के हैं। बहुत बड़ी फैमिली है हमारे प्रधान परिवार की। गोंडला है वो यार, गोंडला है वो को हो। ओ जी नमस्कार, ठीक है क्या हम पहर हमसे गदुआ गदुआ लग लग नहीं है बान हो बा। सामने का व्यू ऐसा है, बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ हवा चल रही है ठंडी ठंडी। हाँ एक टूक नहीं है ना, एक टूक नहीं, एक टुकला नहीं है। यहाँ पर कद्दू की वेल हो रखी है हमारी, ये सब मिर्च लगी है। यहाँ पर चूहा बो रखा है। यह है हमारी धूनी जिसमें बैसी पड़ी थी और अब चलते हैं सीधे अपने घर की ओर। ये सुना सुना लग रहा है गांव में, इक्का दुक्का लोग ही घरों में है। ओहो ओ परी ओ परी नमस्कार। ऑन ऑन कब है हाँ फोटो खींचो वही। ओ जी नमस्कार, ठीक है कब आसा तुम छाड़ी पिन चल चल थोड़ी रहो मैं अला अला आनो। हाँ हाँ नहीं कर मैं केना जब मैं जल ता आम टोड़ल मणि। हाँ इतके हाँ अल्लाह अल्लाह मिलुल पाजे। हाँ ठीक छो तुम जाला ऐसा। हाँ हाँ को हाँ हाँ को मैं जोलुला कथे पण ने धरला त्यावेळेला भाजूलच काय कब गाडी आली जेवण कबे हाँ हाँ ताहला आई एक गाडी अच्छा मैं भागून तारे आची हाँ हाँ पर झाली आई बस तुम्हाला इतना दशा आएगी यार, क्या करें। दशा आएगी यार, मन मत आएगी दशा, क्या करी जाए पाव कुदरती सब माथा की वाएगी वो है कर्म ऐसा है बारी कर्म हाय पे अब पूछ बे लाई है हम बिल्कुल जल जो पूछ जड़ पूछ बे लाई हो बोलिए अब हम लागिन मैं रोई है हम खुश रहो हाँ जान के कर बे रुई पहली उम्मी। चलो पहले मिलो है हाँ ठीक है। अरे यार फिर क्या करें,
हाल में ही सासू जी का जवान बेटा गुजरा है, तो वो अभी तक रामनगर थी, तो अभी अचानक मुझसे भी मुलाकात हो गई, तो कुशल क्षेम पूछ के अब हम पहुँचे अपने घर। किसने कहा ये इकट्ठा होता है? जितना होता है कोई बात नहीं, आप जितने भी हैं थोड़ा तोड़ रखे हैं, ठीक ही है। ऊपर ऊपर के तोड़ दिए हैं, हैं? ये भागुल कराक शायद, मेरे को पूरा पता। हाँ, वैसे उनके ही थे। हाँ, चलो फिर थोड़ा तोड़ते हैं। अभी ऊपर तो कुछ नहीं है आम, और ये नीचे नीचे हैं। फिर थोड़ा हम तोड़ते हैं, थोड़ा वो तोड़ ले जाएंगे, थोड़ा चाचा ले जाएंगे, थोड़ा हम ले जाएंगे। नीचे नीचे ही हैं आम भी, ऊपर थोड़ी हैं। आप नीचे से भी तोड़े हैं शायद, संजू ने तोड़े होंगे। फिर ठीक है, ठीक है, उसने तोड़े होंगे तो ठीक है, और उन्हें नहीं तोड़ने चाहिए। ऊपर कुछ नहीं है, यहीं पर से नीचे नीचे, थोड़ा नीचे ही रह गया है। इस पेड़ से हमने इधर के थोड़े से आम तोड़ लिए हैं। इतने एक 5-10 किलो का कट्टा है ये आटे का, और ये हमने फूटे आम गाँव से इकट्ठा किए हैं, ताकि खट्टी मीठी चटनी बनेगी इनकी। फूटे हुए हैं तो कोई किसी काम के नहीं आते हैं। तो और ये हमारे दशहरी आम है, जो हमने 10 किलो के करीब, ये 10 किलो तो नहीं हो, 10 किलो होगा या नहीं होगा? 10 किलो होगा, 10 किलो के कट्टे में है फिर। और अभी एकदम से तोड़ने को मन नहीं हो रहा, तो दूसरे दिन आएंगे तोड़ने को। अभी इतने ही ले जाते हैं। थोड़ा अचार के आम देखते हैं, उधर सामने पेड़ पर लगे तो हैं, और देखते हैं कि आम कच्चे हैं या नहीं हैं। चल, अब बारिश के बाद आज ही आ रही हूँ मैं खेत में। तो उस दिन तो हम झाड़ पात उखाड़ के गए थे सारा। फिर मेरे देवर ट्रैक्टर लाए, और फिर ट्रैक्टर से खेत में जुताई तो कर दी, और पता नहीं क्या बोया है उन्होंने इसमें, शायद गोहद बोए होंगे। देखते हैं फिर। अभी ज़रा अब गुड़ाई मांगती है, गुड़ाई हो जाएगी तो ठीक है। और ये हुआ कि बंजर होने से थोड़ा सा दिख रहा है कि हल चलाया है, बस। होने को तो कुछ नहीं होता है। जो लोग यहाँ रात दिन मेहनत करते हैं उनका नहीं हो पा रहा है, वो बेचारे खाली मेहनत ही करते हैं बस। तो ये पूरी बाउंड्री ऊपर तक, पूरी वो ऊपर गौशाला दिखाई दे रहा है, उसके बगल से सारे ये पेड़, सारी बाउंड्री हमारी है, ये हमारी है। तो अगर ये जगह किसी और जगह होती तो करोड़ों में इसका दाम होता। और इधर भी ये मकान की इस तरफ को आम हुए हैं हमारे पेड़ पर। अभी इनको तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि कच्चे हो रखे हैं अभी, हैं ये। अच्छा, ये मतलब कच्चे नहीं है छोटे आम? ओहो, हाँ हाँ, चलो देखते हैं और किसी पेड़ पर होंगे कच्चे आम, तो ज़रा चेक कर लेते हैं पूरा खेतों में। फिर नहीं तो नीचे एक मेरी सहेली है भोजन माता, उससे कहूँगी कि तेरे पेड़ से तोड़े जाते हैं, वो रोड के किनारे पर है। नाशपाती अभी ज्यों की त्यों है, नाशपाती को बंदर भी नहीं खा रहे हैं।
ऐसे नुकसान कर देते हैं लेकिन खाते नहीं हैं। ये नाशपाती से लदा है पेड़, एक पेड़ उधर भी है और एक ऊपर हमारा जहाँ पर घास का लूटा दिखाई दे रहा है वहाँ पर हमारा बम्बैया पेड़ था। पेड़ है अभी भी, लेकिन वो बात नहीं रही आम की। अब पहले इतना बड़ा होता था, मीठा, सबसे फेमस था, तो अब उस पर भी आम नहीं आए हैं और उसका साइज़ भी बहुत छोटा हो गया अब। और उधर गौशाले के बगल में उससे तो हम अगस्त सितंबर तक आम खाते थे। घास काट के आते थे, गुड़ाई करके आते थे, तो इसके नीचे बैठ के आराम से कभी कभी तो पेट भी भर जाता था, इतने आम खा लेते थे हम। तो घास उग रही है, पूरी हरियाली हो गई है और खेत अब साफ दिखाई दे रहा है ना। ट्रैक्टर ने बहुत वो कर दिया है। उस दिन इतना बंजर जैसा दिखाई दे रहा था, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। कई पेड़ों पर चली गई हूँ मैं, तो इस पर भी ये भी आम पक चुका है। अचार के लायक आम नहीं मिल पा रहा आज। कई पेड़ों पर चली गई हूँ क्योंकि धूप की वजह से सारे पेड़ मतलब पीले हो गए हैं, सारे आम पक चुके हैं। कुछ धूप की वजह से, कुछ अपने एज की वजह से। तो अब एक दो पेड़ों पर और देखती हूँ, अगर मिल जाते हैं तो ठीक ही है, नहीं तो अचार भी इस साल बनना अब नामुमकिन है। कहाँ 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 ढूंढा, क्योंकि और आम तो और वक्त भी तोड़े जाते हैं, लेकिन अचार का आम फिर अब इसके बाद तो मिलने से रहा। आज मिल गए तो मिल गए, फिर उसके बाद आना नहीं हो पाएगा। इस पर भी है, हाँ इस पर भी हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं इस पर कि अगर कच्चे होंगे तभी ले जाएंगे, नहीं तो नहीं ले जाएंगे। थोड़े थोड़ा एक 10-15 दाने तो ले जाएगा। ले गया 10-15 हो गई। मनोज उनके लिए भी ले जाएगा थोड़ा। ना नाशपाती वहाँ पड़ी होंगी ऐसी, अभी थोड़ा हमने ये हमारे पेड़ के आम हैं पके हुए। इतने आम तो बेशुमार हो रखे हैं गांव में कि इनका कोई हिसाब ही नहीं है। ट्रकों अगर तोड़े जाते तो ट्रकों के हिसाब से होते। ऐसी बर्बादी हो रही है आमों की, क्योंकि मतलब पहले से तो बाहर के ठेकेदार आते थे, लेकिन अब लोकल के ही हैं तो वो बड़े आमों को तोड़ रहे हैं और छोटे आम नहीं तोड़ रहे हैं। तो सारे पेड़ लदे हैं। सीज़न का ऐसा है कि एक साल सभी पेड़ों पर आते हैं, एक साल पूरे गांव में आम नहीं आते हैं। अगर आधे गांव में आते, आधे गांव में नहीं आते, ऐसा चल जाता तो तब भी आमों की कीमत मतलब सही होती। अभी तो मिट्टी के भाव जा रहा आम। तो हमने तोड़ी है थोड़ी नाशपाती, 10-15 दाने, और अचार का आम नहीं मिला। थोड़ा सा नीचे से देखते हैं, अभी किसी के खेतों में पेड़ों में मिल जाएंगे तो। एक सहेली को कहा है तो देखूंगी, अगर मिल जाएंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो फिर ऐसे ही चलेंगे। थोड़ा सा दशहरी आम तोड़ दिया है, 8-10 किलो, और फिर दोबारा आएंगे तोड़ने। अभी तोड़ने को मन नहीं हो रहा है, बहुत बेचैनी जैसी हो रही है, धूप लग रही है और अभी नासी में भी अपना काम है कुछ। तो फिर मिलते हैं, अभी देखते हैं कहीं पर अगर मिल जाते हैं आम तो। मैं तो बैठी हूँ छाया में। आजकल ऐसी चिड़िया बोल रही है हमारे गांव में, उससे अलग एक बेचैनी महसूस हो रही है। बेचैनी है, बेचैनी महसूस हो रही है। कफुआ बोलते हैं उसको, जैसे गेहूँ पकते समय बोलती थी ये चिड़िया, तो आजकल बोल रही है ये।
कू कू। कैसे चिड़िया की आवाज़ आ रही है तो मन को बेचैन करने वाली है। अगर सीजन पर कोई चीज़ हो तो अच्छी है, नहीं तो फिर वो गलती लगती है, अजीब। उठा उठ। अच्छा नहीं उठा रहा, सीधा कॉल कर देता हूँ यहाँ। हाँ कर दे। ले, बात करिए तो। अब शुरू कर दिया। ये उल्टा लग गया ना, ये उल्टा है, पता है। देखो इसको। आम टूट गए भैया, थोड़ा 4-5 किलो। अब पीते हैं घर जाके पानी और फिर सीधे मासी को। आम बहुत है, लेकिन हर रोज़ आना पड़ेगा निगरानी के लिए। और देखते हैं फिर अब कब तक आ जाता है। चल ओ परीज जामो यार, भेटो बाप यार, देर है क्या, भाल पकाना ना। आम एक भी कबो काज छाटी जा ठायू ना यार, ऊन से हो। आप जानो यार, बैठो आप। ओ राधा राधा गोढ़े जार था। अच्छा अच्छा करना सबके पंडित है तो क्या लगाएंगे ही। मुझे कोई नॉलेज है नहीं, क्या पंडित है, क्या भी पंडित है। पहुंच चुके थे मासी
और आज सुबह से हम आम तोड़ने गए। अचार का आम ढूंढते ढूंढते थोड़ा बहुत मिले 2-4 किलो, और ज़्यादातर आम पक चुके हैं। गांव में आमों की बारिश हो रखी है। वैसे बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन आमों की बारिश हो रही है। हर पेड़ पर आम है, पीले हो रखे हैं पूरे के पूरे पेड़। आओ और अपने 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 पेड़ों के आम खा जाओ। और सारे गांव में अब लोग ही नहीं है। शुरू से लेके लास्ट अपने घर तक गई मैं, लास्ट में हमारा घर है, तो मुझे कुल 4-5-6 लोग मिले। 10 और 2-4 लोग जो होंगे वो खेतों में बिजी हैं। गांव में ये चोरी की खबर से थोड़ा दहशत का माहौल बना हुआ है। हर किसी के जुबान पर यही बात है कि चोरी हो गई, और अब क्या होगा, अब क्या होगा। वास्तव में बात भी सही है। डर का माहौल भी बना हुआ है। जो छूटे हुए घर हैं उनके लिए भी खतरा है। होने को तो घरों में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी खाना बनाने वाले बर्तन तब भी हैं। तो दगड़ियों, आज की वीडियो में इतना ही। बस मैं पुष्पा जगतला फिर मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय हिंद, जय उत्तराखंड। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद।